नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे जो सनातन हिंदू धर्म यात्रा शुरू हुई थी, उसके क्या-क्या लक्ष्य रखे गए थे, अर्थात ये यात्रा क्यों शुरू की गई थी। जी हाँ, ये यात्रा क्यों शुरू की गई थी, इस चीज़ के लिए आज हम बात करेंगे कि किस-किस कारणों से और क्या-क्या माँगे थी इस यात्रा की। उन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज बात करेंगे। जी हाँ। दोस्तों, इस हिंदुस्तान की जो यात्रा थी, इस यात्रा का जो पहला लक्ष्य था, वो पहला लक्ष्य आप लक्ष्य मान सकते हो या मांग मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। हमारे हिसाब से ये था पहला लक्ष्य। तो इसका पहला जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी हाँ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये पहला लक्ष्य था। और इसके बाद में हम क्यों हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाए? क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि भाई सब अपने-अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, तो हम भी हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ये सही बात है, सबको अपने-अपने धर्म के लिए लड़ने की अनुमति है, तो हम भी हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो किसी को होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि हमारी जो गौ माता है, उस गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जी हाँ, हमारी गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये हमारी इस हिंदू धर्म यात्रा का दूसरा लक्ष्य था। और अब बात करते हैं तीसरे लक्ष्य की, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जी हाँ, वो तीसरा जो लक्ष्य था, वो तीसरा लक्ष्य ये था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो। जिस प्रकार से श्री राम भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है ना, उसी हिसाब से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर का निर्माण हो सके। ये इस यात्रा का तीसरा लक्ष्य था। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे लक्ष्य की। चौथा लक्ष्य कौन सा था? चौथा लक्ष्य ये था कि ब्रज में मांस, मदिरा, इन सभी चीजें प्रतिबंधित हो, क्योंकि ब्रज एक पावन धरा है। ब्रज के अंदर सभी देवताओं का वास है, वहाँ की धरती पुण्य धरती है, वहाँ पर ये मांस, मदिरा, इन सभी चीजों को प्रतिबंधित किया जाए। ये इस यात्रा का चौथा लक्ष्य था। ठीक है, अब बात करते हैं हम पांचवें लक्ष्य की। तो पांचवा लक्ष्य था लव जिहाद, धर्म धर्मांतरण, इन सभी चीजों को रोक लगाई जाए। ये इस यात्रा का पांचवा लक्ष्य था। ठीक है, पांच लक्ष्य हो गए। अब हम बात करते हैं छठवें लक्ष्य की। छठवां लक्ष्य ये था कि जात पात और इन सभी चीजों को प्रतिबंधित किया जाए, इन सभी चीजों को रोक लगा दी जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार की जात पात के ऊपर आकर के या इस हिंदुस्तान में कोई लड़ाई दंगे ना करे। ठीक है, छह लक्ष्य हो गए। सातवां लक्ष्य की बात करते हैं। सातवां लक्ष्य था लव जिहाद। जी हाँ, लव जिहाद। सातवां लक्ष्य लव जिहाद था कि लव जिहाद को बंद किया जाए। अभी कुछ समय पहले आपने एक मुंबई, यूपी, राजस्थान, इन सभी जगहों पर एक लड़ाई देखी होगी। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, मतलब आई लव मोहम्मद, ये ये क्या है? ये एक ये है कि लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों हम हमारे धर्म के लिए नहीं लड़ सकते? हम भी हमारे धर्म के लिए लड़ सकते हैं। तो ये जो लव जिहाद है, इसको बंद किया जाए, ये इस यात्रा का सातवां लक्ष्य था। दोस्तों, जिन सभी लक्ष्यों को आपको पता है कि पूरे होने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आप सभी लोग
इस यात्रा में सम्मिलित हो, इस यात्रा को सफल बनाए, तभी जाकर के ये लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अन्यथा इन लक्ष्यों को पूरा होने के लिए बहुत सी मेहनत करनी होगी, बहुत से काम करने होंगे, क्योंकि अकेले एक इंसान से ये संभव नहीं है। जब तक हम सभी एकजुट होकर के नहीं आएंगे, एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे हिंदुस्तान तो क्या, कोई भी राष्ट्र अपना धर्म नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हर एक इंसान को लड़ने के लिए, हर एक इंसान को लड़ने के लिए इन सब चीज़ों से सामना करना ही पड़ता है। तो आप लोग भी आइए और हमारी इस यात्रा को सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम सब एक साथ होंगे तभी एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम हर वो प्रयास करेंगे, हम हर वो चीज़ करेंगे जो वाजिब है, संविधान के अनुकूल है, उस हिसाब से ही हम यात्रा करेंगे। तो सभी एक बार कमेंट में जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के नमस्कार।